चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम मराठा राज्य से संबंधित जीके जीएस के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मराठा के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? नंबर 1, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। नंबर 2, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। नंबर 3, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। नंबर 4, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। नंबर 5, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी। पहला, दूसरा, तीसरा एवं पांचवा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादव के अधीन। क्वेश्चन नंबर 3, मराठों के बरगेगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 6, चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 7, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका राइट आंसर है बी, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईसा पूर्व किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? जीजाबाई से। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए शाहजी भोसले,
बी जीजाबाई, सी सामर्थ्य रामदास, डी दादा कोंडदेव। सूची नंबर 2। नंबर 1 शिवाजी के पिता, नंबर 2 शिवाजी की माता, नंबर 3 शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, नंबर 4 शिवाजी के संरक्षक। गुड। आपका जो राइट आंसर है वो है ए, शिवाजी के पिता। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता। बी जीजाबाई शिवाजी की माता। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। शिवाजी को कर्ण दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 19। दास बोध की रचनाकार हैं। समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 20। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सबसॉल्टरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1662 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। क्वेश्चन नंबर 23। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। क्वेश्चन नंबर 24। ग्वालियर राज की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 25। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। क्वेश्चन नंबर 26। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1
घटना ए बीजापुर के सरदार अफजल खां की दूसरी हत्या, बी ढक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला, सी सूरत की प्रथम लूट, डी सूरत की दूसरी लूट। वर्ष नंबर 1 1659, नंबर 2 1663, नंबर 3 1664, नंबर 4 1617। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है तो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुनिए। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या वर्ष 1659, ढक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 ईसा पूर्व, सूरत की प्रथम लूट 1664, सूरत की दूसरी लूट 1670। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? सोलह सौ छाछठ ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 31, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। दोस्तों एक क्वेश्चन एसएससी में 1999 में आया हुआ था, एसएससी 1999 में आया था। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 33, दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लिख दे रहा हूं। तैतीस का है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? मैं लिख दे रहा हूं। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक कराया? अपना
राज्य अभिषेक कराया, अभिषेक कराया। दोस्तों आपका राइट आंसर है जून 1674। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 34, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी, गंगा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए। क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? कर्नाटक अभियान। क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी को पहाड़ी चूहावा साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, अष्टप्रधान के सदस्य। ए मजूमदार, आमात्य। बी वाकयानविश या प्रधान। सी सुमंत या दबीर। डी सुरनीस सचिव। सूची नंबर 2, अर्थ। नंबर 1, वित्त एवं राजस्व मंत्री। नंबर 2, गृह मंत्री। नंबर 3, विदेश मंत्री। नंबर 4, शाही पत्र विभाग प्रधान। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है तो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। मजूमदार आमत्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाकयान्विश प्रधान, गृह मंत्री, सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर। विदेश मंत्री, सनवेश सुरनीस सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान कोट। क्वेश्चन नंबर 40, सर ए नौबत का अर्थ था? सेनापति। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी यो मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई।
शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला? मराठा वंश। क्वेश्चन नंबर 43, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। क्वेश्चन नंबर 44, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा, बरगीर एवं सिलदार। क्वेश्चन नंबर 45, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। क्वेश्चन नंबर 46, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? पद सैनिक मतलब पैदल सैनिक। 9। क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा। क्वेश्चन नंबर 48, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजाराम। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, छत्रपति ए संभाजी, बी राजाराम, सी ताराबाई, डी साहू। साहू प्रथम। सूची नंबर 2, शासनकाल। नंबर 1 1680 या 89, नंबर 2 1689 या 1700, नंबर 3 1700 या 1708, नंबर 4 1708 या 1749। कोड। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। संभाजी 1680 या 89, राजाराम 1689 या 1700, ताराबाई 1700 या 1708, साहू जी प्रथम 1708 या 1749। क्वेश्चन नंबर 51, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, साहू। क्वेश्चन नंबर 52, मराठा मंडला या मराठा राज संघ मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बालाजी विश्वनाथ।
क्वेश्चन नंबर 53, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईसा पूर्व की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। क्वेश्चन नंबर 54, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 55, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया, जिसके बाद मराठा राज्य के राजा रह गए? धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, शाहू प्रथम। क्वेश्चन नंबर 56, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस समय सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 57, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 62, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60, किसके समय में मराठा शक्ति चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 61, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 ईसा पूर्व के संबंध में क्या राय है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाई। सी, केंद्र सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वसत्ता बन गया। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 62, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 या 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए,
रघुजी भोसले। क्वेश्चन नंबर 63, किस मराठा सरदार ने 1758 या 59 में पंजाब विजय प्राप्त किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, रघुनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 64, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान यो आम से छड़ी निकलवा ली? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 65, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 67, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठा के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, जदुनाथ सरकार। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 69, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसने पानीपत की तृतीय युद्ध में संगठित सेना का नेतृत्व किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 71, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद अपने पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। नंबर 1 माधवराव, नंबर 2 नारायण राव, नंबर 3 माधवराव नारायण, नंबर 4 बाजीराव द्वितीय। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। आपका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनः स्थापित करने वाला मराठी सरदार था? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, महादादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 73, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। क्वेश्चन नंबर 74, किस पेशवा के आबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी,
माधवराव नारायण सवाई माधवराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 75, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 या 82 हुआ? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, माधवराव नारायण। क्वेश्चन नंबर 76, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 या जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 या 1818 के समय मराठा पेशवा था? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, संधि का नाम। ए, सूरत की संधि, बी, पुरंदर की संधि, सी, बड़गांव की संधि, डी, सालबाई की संधि। सूची नंबर 2, वर्ष। नंबर 1 1775, नंबर 2 1776, नंबर 3 1779, नंबर 4 1782। कोट। तो आपका राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। सूरत की संधि 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, संधि का नाम। देवगांव की संधि, बी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सी, राजपुर घाट की संधि। सूची नंबर 2, वर्ष। नंबर 1 1803, नंबर 2 1803, नंबर 3 1805। कोट। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। देवगांव की संधि 1803, सुरजी की संधि 1803, अर्जुन गांव की संधि 1805। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 80, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है कानपुर की संधि। क्वेश्चन नंबर 81, मराठा सचिवालय कहलाता था? हाद। क्वेश्चन नंबर 82, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? दोस्तों आपका राइट आंसर है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। तो बाजीराव द्वितीय को पेंशन यक्ता बनाकर पेंशन योफ्ता, टाइपिंग मिस्टेक है, वन मिनट दोस्तों, थोड़ा मन याद करने दीजिए। पेंशन याफ्ता सही है, बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। बी, पेशवा के प्रदेश पूना
को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सी, अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 83। दोस्तों यहीं पर लिखा हुआ है, देखते हैं। दोस्तों 83 यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 83 आपका है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? किस मराठा सरदार ने अपनी सेना का गठन किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? यूरोपीय ढंग से किया। दोस्तों आपका राइट आंसर है महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 राज्य क्षेत्र, बड़ौदा, ए बड़ौदा, बी इंदौर, सी नागपुर, डी ग्वालियर। सूची नंबर 2 संस्थापक, नंबर 1 गायकवाड़, नंबर 2 होलकर, नंबर 3 भोसले, नंबर 4 सिंधिया कूट। दोस्तों आपका राइट आंसर है वह पहला, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। बड़ौदा, गायकवाड़, मैं लिख दे रहा हूं, बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, भोसले, नागपुर, भोसले, ग्वालियर, सिंधिया। तो टाइपिंग मिस्टेक, ग्वालियर, सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 85, फिर टाइपिंग मिस्टेक है। किस मराठा सरदार ने सेना गठन विपणन से किया? राशि पर किया गया है, महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ। क्वेश्चन नंबर 86, 1775 या 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई।
क्वेश्चन नंबर 87, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? आपका राइट आंसर ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पढ़ लीजिए दोस्तों आराम से। क्वेश्चन नंबर 88, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई? दोस्तों ये क्वेश्चन जो 88 वाला है यूपीएससी में आया था 2012 में। 2012 में। क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? 1627 या 1674। क्वेश्चन नंबर 90, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए उनके बीच लड़ाई हुई। राजाराम और संभाजी। क्वेश्चन नंबर 91, पेशवा को कब समाप्त किया गया? (1818) दोस्तों एक क्वेश्चन यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था। यूपीपीएससी 2015। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।